हाय दोस्तों, जो स्टोरी आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वो स्टोरी डार्क मून के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। डार्क मून के यूनिवर्स में अब तक टोटल 3 मानवा आ चुकी है, जिनमें से एक मानवा डार्क मून द ब्लड अल्टर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमारी ये वाली मानवा इस यूनिवर्स की सेकेंड इंस्टॉलमेंट होने वाली है, जिसमें हमें हमारे 7 वेम्पायर्स भाइयों की बैक स्टोरी दिखाई जाने वाली है। डार्क मून द ब्लड अल्टर के एंड में हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए गए थे, जिनमें से एक में हमें डार्क मून के यूनिवर्स में आने वाली अपकमिंग मानवा ब्लड ऑफ वर्जर के बारे में बताया गया था। वही दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था कि सोलोन एक जगह पर खड़ा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि वो ये सोच रहा होता है कि बचपन से अब तक उसके जीवन में क्या क्या हुआ, खास करके वेम्फील्ड हाउस में अब तक उसका जीवन कैसे बीता था। और यही से इस मानवा की स्टोरी स्टार्ट होती है। मानवा के स्टार्ट में हमें हेली की आवाज सुनाई देती है, जहां पर वो बोल रहा होता है कि नया साल आने में अब केवल 10 सेकंड बाकी हैं, और फिर वो काउंटिंग करने लगते हैं। और तब हेली सोचता है, इंसानों के बीच रहते हुए हमें न जाने कितने ही दशक बीत गए। आज हमारे पास्ट की एक और लेयर को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं और दोबारा किसी ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर हमें कोई भी नहीं जानता। तो फिर चलो अब चलते हैं। और तब वो लोग कहीं पर जाने लगते हैं और तभी सिहोन भाग कर आता है और कहता है, अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल ही जाता। और तब सियोन एक डब्बे को लेकर वहां से जाने लगता है और तब हमें एक प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डेनियल कुछ कर रहा होता है। और तब हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये प्लेन दरअसल जिनो उड़ा रहा होता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि डेनियल जो होता है वो इन सब की नई आइडेंटिटीज बना रहा होता है। तब नोवा कहता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो डेनियल नहीं कर सकता। और तब डेनियल कहता है, हमारी पुरानी आइडेंटिटीज को मिटाना पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा आसान हो चुका है। तभी स्पीकर पर आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका पायलट बोल रहा है, शायद हम लोगों को कुछ झटके लग सकते हैं। तभी जान कहता है, अबे जिनो एक्टिंग करना बंद कर। और तभी 12 बज जाते हैं और वो लोग प्लेन में इधर उधर गिरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं उसी डिब्बे को जिसको कुछ देर पहले सियोन लेकर आया होता है, वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है और उनमें से कुछ तस्वीरें नीचे गिरने लगती हैं। तभी हेली के ऊपर से एक तस्वीर को हटाते हुए सियोन कहता है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? और तब डेनियल कहता है, मेरी उस आइडेंटिटी मिटाने वाले काम का क्या? अगर तुम ऐसे झटके मारोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना काम सही से कर पाऊंगा। और तब कोई कहता है, बट ये सब हमारी मेमोरीज हैं। और तब जान जिनो की फोटो देखते हुए कहता है, जिनो इस फोटो में तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। और तब हेली सोचता है, हम लोग अभी भी नहीं जानते कि आखिरकार हम क्या चीज हैं। ऐसा लगता है कि नोवा ने ये फोटो खाली ली हो। और तब नोवा कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है जान? और तब दोबारा हेली सोचता है, हम बस इंसानों के साथ रहने और इस नए जमाने में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए हम हर बार अपनी आइडेंटिटीज को चेंज कर देते हैं और अपने जीने का तरीका भी। बट किसी ने मुझसे कहा था कि जहाँ से हम जुड़े होते हैं हमारा भाग्य उस जगह की परछाई से कभी नहीं बच सकता। और तब सिहोन कहता है, हेली तुम्हें ये देखना चाहिए। और तब हमें हेली और उसके भाइयों की फोटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। और तब हेली सोचता है, वो जगह जहाँ इन सब की शुरुआत हुई, वेम्फील्ड। और तब हमें एक बहुत ही बड़े मेंशन को दिखाया जाता है। और तब ये सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर कोई कहता है, वेम्फील्ड हाउस एक ऐसा ऑर्फनेज जो एक बहुत ही बड़ा शाही मेंशन लगता है, जो कि आबादी से बहुत दूर जंगल में स्थित है। और तब हमें वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। और तब दोबारा कोई कहता है, यहाँ पर टीचर्स और स्टाफ बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन से रहते हैं। और तब कोई शख्स एक डोर को ओपन करता है, जिसके अंदर हमारे 7 वेम्पायर्स भाई होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं उस समय। और तब कोई कहता है, स्टाफ के साथ साथ यहाँ पर रहते हैं 7 लिटिल बॉयज जो कि अनाथ हैं।
ये एक बहुत ही ज्यादा छोटा पैराडाइज है जो कि चारों तरफ से जंगल और बेड़ियों से घिरा हुआ है। और तब हमें हेली, जिनो, सोलोन, नोवा, डेनियल, यिन और जान के बारे में बताया जाता है कि ये लोग अब तक इन लड़कों ने अपना जीवन बिना किसी टेंशन के इस विमफील्ड हाउस में बिताया है। बट ये शांति बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं बनी रहने वाली, क्योंकि बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य विमफील्ड हाउस के दरवाजों पर दस्तक देने वाला है। और तब हमें विमफील्ड हाउस के गेट का सीन दिखाया जाता है जो खुल जाता है और तब हमें एली और उसके भाइयों को दिखाया जाता है। तब हमें पुराने जमाने की एक गाड़ी कार्ट को दिखाया जाता है जिसमें से एक चॉकलेट निकलकर नीचे गिर जाती है और तब दोबारा आवाज आती है कि और इस दुर्भाग्य की शुरुआत अब होने वाली थी। ये शुरुआत थी विमफील्ड हाउस की बर्बादी की। और तब हमें 1840s के विमफील्ड हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे साथों बॉयज कहीं पर जा रहे होते हैं और तब उनमें से एक कहता है जल्दी करो, ओवेंस ने कहा था कि वो इस बार हमारे लिए नए स्नैक्स लाने वाले हैं। और तब हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम डेनिस और एक का नाम ओवेन होता है। और तब ओवेन कहता है यंग मास्टर। तब डेनियल और जिनो दोनों कहते हैं स्नैक्स, हमारे स्नैक्स कहाँ पर हैं? तब ओवेन कहता है ओ अच्छा स्नैक्स, जब तक मिस मार्जी नहीं आ जाती आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। तब डेनियल कहता है यू बट हमें वेट नहीं करना। तब डेनिस कहता है यंग मास्टर, अगर आप थोड़ा वेट करोगे और धैर्य रखोगे तो मैं आपको वो नया गाना सिखाऊंगा जो मैं हाल ही में सीख के आया हूँ और कुछ नए गेम्स भी बताऊंगा। और तब सियुन कहता है लास्ट टाइम जो गाना तुमने हमें सिखाया था वो गाना हमने टीचर के सामने गाया था, बट इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। और तब हमें जान को दिखाया जाता है जो टीचर्स की एक्टिंग करने लगता है जहाँ पर वो कहता है क्या बकवास सॉन्ग है ये, और जिसे देखकर सियोन और नोआ थोड़ा हंसने लगते हैं। और तब कोई कहता है ओवेंस डेनिस। हमें दिखाया जाता है कि ये वही मिस मार्जी होती है जिसे कि हमने डार्क मून द ब्लड अल्टर के मानवा में देखा था। और तब डेनिस कहता है अब यंग मास्टर, जब तक हम लोग अपना काम खत्म नहीं कर लेते आप लोगों को यहीं पर इंतजार करना होगा, आप समझ गए? और तब डेनिस और ओवेंस मिस मार्जी और बाकी लोगों के साथ एक रूम में चले जाते हैं और बाकी बॉयज बाहर खेलने लगते हैं। तब सियोन कहता है काश डेनिस और ओवेन हर दिन यहाँ पर आ सकते और हमारे साथ खेल सकते या फिर वो यहीं पर रह ले तो कैसा होगा। तब जिनो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्द बाहर आएंगे और हमारे साथ खेलेंगे। और तब हेली को दिखाया जाता है जो इन सब की बातें सुन रहा होता है, जहाँ पर कोई कहता है डेनिस तो बहुत ही ज्यादा मजाकिया बंदा है, वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे वो हम में से ही एक हो, और उसकी स्मेल वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, उसकी स्मेल ऐसी है जैसे वो कोई भेड़िया या फिर भालू हो। और तब कोई कहता है शायद वो एक वेयरवुल्फ हो। तभी उनमें से दूसरा लड़का कहता है तुम बहुत रूड हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या होगा अगर एडल्ट्स ने तुम्हारी बात सुन ली। और तभी जिनो डेनियल के पास एक बास्केटबॉल फेंकता है जो उसे छूटकर दूर चली जाती है और वो बॉल जाकर सीधा उस रूम के सामने रुकती है जिस रूम के अंदर मिस मार्जी, डेनिस और ओवेन होते हैं। तब जिनो और डेनियल उस बॉल को देखने लगते हैं। तभी हेनली उनके सामने से जाकर उस बॉल को उठा लेता है और दरवाजे को घूरने लगता है और अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाता है। तभी सोलोन वहां पर आता है और कहता है तुम वहां अंदर नहीं जा सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तब सिहुन कहता है उसने सही कहा, मिस मार्जी ने हमें उनके रूम में जाने से मना किया है। तब हेली कहता है मैं जानता हूँ बट क्या तुम्हें नहीं जानना। तब सिहुन कहता है तुम्हारा मतलब तुम जानना चाहते हो कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना? और तब हेली कहता है बिल्कुल सही कहा, मैं यही चाहता हूँ और मैं ये जानता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मिस मार्जी हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। कई बार मैं इतना ज्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। और तब हमें रूम के अंदर से आवाज आती है क्या तुम समझ गए?
जब तक वो लोग बड़े नहीं हो जाते उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और तब ये सीन कट होकर मेंशन के अंदर चला जाता है जहाँ पर सोलोन और बाकी लोग बास्केटबॉल से खेल रहे होते हैं। तब कोई कहता है वो लोग यहाँ पर हैं और तब हमें खिड़की के बाहर डेनिस और ओवेन दिखाए जाते हैं जहाँ पर ओवेन कहता है अच्छा ठीक है, इस बार हम और भी ज्यादा रूमर्स फैला देंगे। डेनिस चलो चलते हैं। और तभी ओवेन खांसने लगता है। तब डेनिस कहता है तुम्हारी खांसी वो पहले से भी ज्यादा बदतर कंडीशन में हो चुकी है। तब ओवेन कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। तब डेनिस कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और ये सब बातें करते हुए हमें सही से उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। और तब डेनिस कहता है अगर खांसते खांसते तुम्हारी हेड नीचे गिर गई तो हमारी कंडीशन एक्सपोज हो सकती है, चलो चलते हैं। और तब वो लोग वहां से जाने लगते हैं जिन्हें देखकर हेली और बाकी के वेम्पायर्स बॉयज थोड़े उदास हो जाते हैं। तब जिनो कहता है ऐसा करते हुए उन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया, वो कम से कम हाय तो कह ही सकते थे। मुझे पता है कि ओवेन और डेनिस तो हमारे साथ खेलना चाहते हैं बट एडल्ट्स उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। और तब हमें अगली बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है ओवेन इस बार अकेले आए हैं। और तब सोलोन कहता है ज्यादा उम्मीदें मत बांधो, तुम्हें पता है वो यहाँ पर नहीं आने वाले। तब जिनो खड़ा होता है और कहता है तो फिर हम उनके पास चलेंगे, हमें प्ले रूम की बैक विंडो से छुप छुपा कर यहाँ से निकलना होगा। ओवन की गाड़ी वोगन वो हमेशा चारों तरफ से ढकी हुई रहती है, हम लोग वहाँ पर छुप सकते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो सातों बॉयज वहाँ से चोरी चुके निकल जाते हैं और जाकर ओवेंस की गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि एक बार जब हम वेम्पील्ड हाउस से थोड़ा दूर पहुंच जाएंगे तब हम ओवेन से बात करेंगे। और तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई धीरे धीरे बात कर रहा होता है कि क्या हम लोग गेट से बाहर निकल गए। और तब दूसरा बंदा कहता है मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। और तब हमें ओवेंस को दिखाया जाता है जिसने ये सब बातें सुन ली होती है।